आप सभी को जय मसीह की। हम सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम अपने धन्यवाद के हृदय की सुगंध को पिता परमेश्वर को अर्पित करेंगे। हम अपने बीते सप्ताह को मुड़कर देखेंगे कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने हर पल हमें अपनी बाहों में रखा, हमें सुरक्षा को दिया, हमें अपने प्रेम का अनुभव कराया अलग अलग तरीक़ों से और हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया, हर एक प्रकार की आपदाओं से बचाया, हमारे हृदय में शांति को दिया। और यदि हम अपने आसपास के लोगों को देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो रात भर सो भी नहीं पाते। उनके पास तमाम प्रकार की चिंताएं होती हैं, दुख होता है, बीमारियां होती हैं। लेकिन जब से हम लोग मानवीन से मिले और सीनियर पास्टर के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत आयत से कार्य किए हैं। हम सब लोग सुरक्षित हैं, पिता परमेश्वर ने हम सबको बचाया है और आज भी पिता परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सुबह दी है ताकि हम पिता परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद दे सके और पिता परमेश्वर के उस महान प्रेम को दोबारा से याद कर सके कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने हम सबको अपने बाड़े में हमें सुरक्षित रखा है। तो हम पिता परमेश्वर के इस प्रेम को याद करते हुए और इस अनुग्रह को याद करते हुए हम आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे अपने आने वाले कल के दिन के लिए जो कि प्रभु का दिन है। हम अपने पूरे बीते सप्ताह के पापों के लिए हम क्षमा मांगेंगे और कल के दिन के लिए हम तैयारी करें प्रार्थनाओं के द्वारा ताकि हम पिता परमेश्वर से उस आत्मिक भोजन को ले सकें जो कि हमारे अंदर जीवन को पैदा करे। तो आइए हम सब मिलकर आज की प्रार्थना को करेंगे। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, जब से हमने अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जय रौखले के उन संदेशों को सुना और उनका पालन करना शुरू किया तो सचमुच में आपने हमारे जीवन में उन अद्भुत कार्यों को किया है कि आपने हमें किस प्रकार से आज भी जीवित रखा है और हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया है। हालांकि इस संसार में बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी आपदाएं हैं और पिता परमेश्वर आपने हमें उन सभी से सुरक्षित रखा है। सचमुच में आपने अपनी आंखों की पुतली के जैसे हम पर हर पर अपनी नज़र को रखा है और हमें सुरक्षा देने वाले स्वर्गदूतों को दिया है जो हर पल हमें सुरक्षा देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस महान अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उस सेकंड के लिए पिता परमेश्वर जब आपने हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया, हमें अच्छी सांसें दी। बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस स्थिति में अपनी सांसों के लिए भी तड़प रहे हैं कि उन्हें बहुत से प्रकार की बीमारियां हैं। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आपने हमें एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है ताकि आज भी हम अपने दिन को व्यतीत कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब भी हम मुड़कर इस संसार में देखते हैं, इस संसार के लोगों को देखते हैं तो सचमुच में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको तमाम प्रकार की बीमारियां हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। वो बहुत सी पीड़ाओं में है। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी बहुत से उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने ही अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं ये अनुग्रह और ये सुरक्षा हमें देने के लिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बीते सप्ताह में हमारे द्वारा जो भी पाप हुए हैं, हमारे शरीर के कार्यों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे सोच विचारों के द्वारा हमने किसी के लिए गलत सोचा, किसी दूसरों का न्याय किया, किन्हीं दूसरों के लिए गलत शब्दों को बोला, अफवाहों को फैलाया या किसी के बारे में हमने नकारात्मक बातों को बोला, अपने हृदय में दूसरों के लिए जलन रखी, दुर्भावनाओं को रखा, हमने किसी के ऊपर गुस्सा किया। पिता परमेश्वर आप उन तमाम चीज़ों को क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम उन तमाम चीज़ों से पश्चाताप कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर आप हमें साफ़ कीजिए। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले कल के दिन के लिए। सचमुच में कल वो दिन है जब हमारे पिता परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद उन्होंने विश्राम किया। पिता परमेश्वर ये सचमुच में वो दिन है जिस दिन हम आत्मिक तौर से विश्राम करते हैं अपनी तमाम दुख चिंताओं से। जब हम आपके वचनों को सुनते हैं, उस आत्मिक भोजन को लेते हैं तो आप हमारे हृदय में शांति को देते हैं, एक नई आशा आप हमारे जीवन में देते हैं, एक नई ताकत आप उन वचनों के द्वारा हमें देते हैं कि हम अपने मसीह जीवन को जी सके अपने प्रभु से मिलने की उस आशा के द्वारा। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे द्वारा पाप हुए हैं, हमारे सोच विचारों के द्वारा,
द्वारा। हाँ पिता, यहाँ तक कि हमें याद भी नहीं रहता कि किन बातों को हमने बोल दिया है और किस प्रकार से अपने सोच विचारों के द्वारा हमने दूसरों का खून किया है। जब भी हम दूसरों के बारे में गलत चीज़ों को सोचते हैं, उनका न्याय करते हैं, उनके बारे में दुर्भावनाएं रखते हैं, पिता परमेश्वर आप हमारे उन तमाम चीज़ों के लिए हमें क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम उस तमाम ईर्ष्या को, दुर्भावनाओं को, जलन को हम अपने हृदय से दूर करना चाहते हैं। हम भी दूसरों को अपने हृदय में रखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए। सचमुच में अगर हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं तो हमें बहुत बार लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन जब हम अपनी तुलना आपसे करते हैं तो हम आपके सामने कुछ भी नहीं हैं। पिता परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर वो प्रेम और वो भलाई नहीं है जो आप हमसे चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हम सबको क्षमा कीजिए उन तमाम पापों और अपराधों के लिए जो भी हमारे द्वारा हुए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले कल के दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम भी अपने हृदय की सुंदर सुगंध को अपने प्रभु को देना चाहते हैं, जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और हमें एक नया जीवन दिया और उस नरक की आग से हमें बचाया। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले कल के दिन के लिए। पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय को तैयार कीजिए, हमारे तमाम पापों और अपराधों को क्षमा कीजिए जो भी हमने बीते सप्ताह में किए हैं, और आप हमारे हृदय के पात्र को चौड़ा बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम भी बहुत सी आत्माओं को अपने हृदय में रखने पाएँ, अपने प्रभु के सदृश उनसे प्रेम करने पाएँ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आने वाले कल के दिन के लिए। तमाम नकारात्मक बातों को आप हमारे हृदय से दूर कीजिए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए। आप हमारे आत्मिक हृदयों को, आप हमारे आत्मिक कानों को खोलिए। आप हमें लालसा दीजिए कल के दिन उन वचनों को सुनने के द्वारा। हालांकि आजकल हम सब ऑनलाइन उन सभाओं को अर्पित कर रहे हैं अपने घरों में रह के, तो भी हम अपने सबसे बेहतर ढंग से अपने पिता परमेश्वर के सामने उस आत्मिक आराधना को करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप सबसे पहले हमारे हृदय को हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दीजिए। हमारे तमाम पापों और अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें ताकत दीजिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई के द्वारा बिना किसी काल्पनिक सोच विचारों के हम कल के दिन आपकी आराधना करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं। सचमुच में पिता परमेश्वर आप उस समय प्रसन्न होते हैं जब आपकी सच्ची संतानें अपने पवित्र हृदयों के साथ आपकी स्तुति करती हैं। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी उन जीवन के वचनों के द्वारा अपने उन तमाम पापों को हम दूर करना चाहते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आपके सामने आती है। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको ताकत दीजिए कि हम कल जो भी वचनों को सुनेंगे स्वर्ग के बारे में और दूसरे जिन भी वचनों को सुनेंगे हम उन्हें अपने हृदय में रखने पाएँ और हम उन तमाम बातों को याद रखने पाएँ कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में कितनी खूबसूरत चीज़ों को हमारे लिए तैयार किया है और हमारे प्रभु वो जल्दी हमें लेने के लिए वापस आएंगे। इसलिए हम अपने इस मकसद को भूलें ना कि किस मकसद से हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जी रहे हैं। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि इस मनुष्य जाति के दौरान जब भी हमारे सामने वो तमाम परिस्थितियाँ आती हैं, हर एक परिस्थिति के दौरान हम अपने हृदय को बदलने पाएँ, अपने हृदय से उन तमाम बुराइयों को दूर करने पाएँ और सुंदर स्वर्ग की आशा के साथ, नए यरूशलेम की आशा के साथ हम अपने हर दिन को जीने पाएँ और आपके नाम को महिमा देने पाएँ। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए। आप हम सब की मदद कीजिए कि हम समय से सभाओं में शामिल होने पाएँ, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर हमारे प्रभु वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम सब एकजुट होकर अपने हृदय की सुगंध को आपको अर्पित करने पाए और आपसे कल के दिन उन आत्मिक आशीषों को हम प्राप्त करने पाए और सचमुच में हम आपके प्रेम और अनुग्रह में, आपकी शांति में हम कल के दिन वो आत्मिक विश्राम करने पाए। हमारे हृदय वो शांति, आनंद और प्रेम के साथ वो उमड़ने पाए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए। आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं। और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आजकल चर्च नहीं जा पा रहे, तो आप हमारी रविवार के दिन लाइव सभा में भी शामिल हो सकते हैं। रविवार के दिन हमारी जो लाइव प्रार्थना है वो सुबह 8 से 9 बजे और सुबह 11:30 से 12:30 बजे और शाम को भी 8 से 9 बजे वो जीसीएन टीवी हिंदी पर लाइव आती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हमारी लाइव प्रार्थना होती है वो आपके पास पहुंच जाए और आप भी साथ मिलकर पिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने पाएँ और परमेश्वर के वचनों को सुनने पाएँ। आपका धन्यवाद।